नमस्कार दर्शकों, सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज धर्म कर्म के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पानीपत के गांव बबैल स्थित दादा खमीर पीर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, ग्रामीणों का कहना है कि ये पीर बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पर स्थित है। ग्रामीणों ने इस पीर के इतिहास और इसकी अद्वितीयता के बारे में भी जानकारी दी। बस इतिहास तो जो हमारी मानता है, दूर तई दिल्ली तई हमारी भाणजी है दुम से लाडवे तड़ा आए शाही बिहारी दी 5-4 दिन है। उस दिन की दूध में मौजे मौज खोरके की भी पानी गांव में माचे की जो ब्याह लो शादी वो लोग सब पहले में दादा पीर की दो कुमार है। गांव में कुछ भी मान ले, कुछ भी फसल भी करते हैं। जब भी हम दादा पे अपना न्यारा काट के थोड़ा घना जितना भी आदमी उगे वो हम दान कर और वीरवार ने और शुक्रवार ने। मतलब हम भी इतनी उम्र हमारी भी होली, हमारे से पूर्वज हैं उनकी भी काफी उम्र हो चुकी है, स्वर्ग में भी जा रहे हैं भाई। हम तो बड़े से सुन ध्यान लग रहे हैं भाई। पहले जंगल पड़ा था यहाँ को, जंगल में था यू पीर बाबा पहले बनाया होगा किसी ने, तो जब के इसकी दो पूजा कर ध्यान ला रहे। ब्याह शादी हो, कोई फसल किसी की पक जाए उसमें तभी अपना फसल में हिस्सा इसका अलग निकालना है भाई। किसी के लड़के की शादी हो भाई, यहाँ धोख मार के जाओगे भाई। लड़की की हो, मतलब पशुओं के बारे में भी, पशुओं का भी भाई। मान ले किसी की माँ से मान ले नहीं थम दी हो भाई, दादा की बोलते भाई हमारी माँ थम की ब्याह की तो भाई तेरा रोड चढ़ा के जाओगे भाई, वो भी करके जाओ। किसी के बच्चे का ब्याह शादी नहीं हुआ है भाई, हमारे बालक बेटा बेटी ब्याह का तो तेरा प्रसाद भाई। किसी का कुछ भी काम, किसी भी प्रकार का भाई, नौकरी का और क्या का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, सभी का जो भी काम भाई इसकी बोल के जाओ भाई, उसका वो भी काम पूरा हो जाता है। तो इसकी इतनी मान्यता है, शुरू से आज तक मतलब सब इसको पूजते हुए हैं। दर्शकों, इस पीर के अस्तित्व के बारे में लोगों को तब पता चला जब एक वाक्य गांव में हुआ। दरअसल हुआ क्या था कि एक बार एक युवक अपनी भैंस चरा रहा था, तभी वो अचानक से जंगल में रास्ता भटक गया। घर जाने की व्याकुलता में थक हार कर युवक एक ईंट के चबूतरे पर बैठ गया। हालांकि ये कोई चबूतरा नहीं था, बल्कि ये थी दादा खमीर की पीर। युवक की पीर पर लेटते ही दादा खमीर प्रकट हुए और युवक से पूछा, क्या परेशानी है? तब युवक ने अपनी समस्या बताई और खुद दादा खमीर अपने नीले घोड़े के साथ युवक को उसके घर तक यानी कि बबैल छोड़कर आए। जिसके बाद लोगों ने दादा खमीर की पीर पर जाना शुरू किया। बड़े बुजुर्ग हमारे बताते हैं एक पुरानी इतिहास की, दादा की, हमारे खुमर पीर जी की। तो एक हमारे गांव का बारूबाडी मिस्त्री हुआ करता था, उसके पिताजी थे रामचंद्र उनके पिताजी थे। तो वो यहाँ जंगल में वो भटक गए, भैंस चरा कर थे, अंधेरा हो गया, वो जंगल में भटक गए। वो चलते 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 यहाँ आ गए पीर बाबा के पास। उन्होंने बेरन था भाई यहाँ ये पीर बाबा है। वो यहाँ आने कहना भाई पक्का देख कर भाई ईंट लग रही है, वो इस पर लौट गए। तो पीर बाबा आए, वो बोले भाई तू यहाँ कैसे लौट गया? बोले जी मैं तो रड़ गया, बोले मैंने रास्ता नहीं पा, मैंने गाँव में जाना है। तो फिर पीर बाबा लीले घोड़े पर उसको बिठा कर गाँव बबैल में दूर छोड़ कर आए उसको। इसका ये भी था इतिहास है पुराना, बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं। मगर एक दिन जब गांव वालों ने पीर के सौंदर्यीकरण के लिए पीर को मापा, तो ग्रामीणों को दादा खमीर की शक्ति का एक और नमूना देखने को मिला। दरअसल जब पीर को मापा जा रहा था, तब उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा बार बार गलत होता, जिससे ग्रामीणों ने दादा खमीर को नमन करते हुए कहा कि वो उनकी शक्तियों को मापना नहीं चाहते। जिसके बाद इस पीर की ख्याति जगह जगह फैल गई और दूर दूर से लोग पीर पर माथा टेकने के लिए आते हैं। ग्रामीणों द्वारा पीर पर अक्सर भंडारे का भी आयोजन कराया जाता है। मान्यता है कि इस पीर पर जो भी माथा टेकने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही नहीं, शादी ब्याह और पशुओं की तकलीफों को दूर करने के लिए भी इस पीर की बहुत मान्यता है। दर्शकों, ये सारी जानकारी ग्रामीणों द्वारा दी गई है अथवा सिटी तहल का धर्म कर्म पेज ऐसी किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता और आप अपनी रुचि के अनुसार इस पर अमल कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे ही धर्म कर्म की तमाम जानकारी के लिए सिटी तहल का धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं।